Hello children, in mental aptitude today again we are here with the new type of exercise, a brain booster, brain exercise. So everything, whatever type of exercise we give in mental aptitude is basically related with brain, right? So this is also the brain activity and it is called reflection. In this we are going to learn about three types of images, that is reflection, translation and rotation. So let us start with the first exercise, that is related with reflection. आप मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। आप कोई भी चीज़ का रिफ्लेक्शन, जब हम मिरर के सामने कोई चीज़ को रखते हैं तो उसका इमेज जो मिलता है दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये लाइन हमारे लिए एक मिरर का काम कर रही है और लाइन के दूसरी तरफ हमें सेम टू सेम इमेज बना देनी है जैसा कि एक रिफ्लेक्शन में दिख रहा हो। सो अगर हम इसमें देखें तो ये कैसा बनेगा। सो जैसा इधर है वैसा अप में जाएंगे लाइन की दूसरी तरफ। तो देखो इधर अंदर 2 ब्लॉक अंदर आए तो यहाँ 2 ब्लॉक इधर लेके जाएंगे, राइट। देन हियर 2 ब्लॉक, तो ये 2 ब्लॉक इधर लेंगे। गॉट इट। अब ये इधर आ रहा है 1 2 3। सो 1 2 3 टिल हियर हमें अंदर एक लाइन लेके जानी है। ओके, द सेम ओवर हियर वी हैव टू डू एंड देन इनसाइड V एंड V। अब देखो नंबर भी लिखना है, यहाँ पे 1 लिखा है तो यू हैव टू राइट हियर 1, हियर इट इज़ रिटन 2 तो ये 2 का रिफ्लेक्शन है, ये 3 इधर है तो ये 3 का रिफ्लेक्शन, और ये 4 इधर है तो 4 का रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, राइट। इन द सेम वे यू हैव टू मेक द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द फिगर्स, राइट। अंडरस्टूड। द सेम वे हियर वी हैव टू डू अगेन द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कैसे करना है, ये 4 पार्ट्स हैं, राइट। सी हियर 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। नाउ ये भी मिरर का काम करेगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी मिरर का काम कर रही है एंड यू हैव 2 मिरर्स, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। नाउ यू हैव टू मेक द रिफ्लेक्शन। तो पहले आप कोई भी कर सकते हैं, आप ऊपर से नीचे पहले कर सकते हो या ऊपर से राइट में करके और फिर नीचे भी कॉपी करना है। तो ऑल द 4 यू हैव टू फिल, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो लेफ़्ट का ये राइट में रिफ्लेक्शन जाएगा तो जैसा ये लाइन के इधर है वैसा ही लाइन के राइट साइड में हमें कॉपी करना है। तो सी हियर 1 ब्लॉक इज शेडेड हियर, तो ये 1 ब्लॉक को यहाँ पे पूरा शेड करना है। ओके, you can use the colors if you want, with grey color you can shade it। ये हो गया 1। अब 1 ब्लॉक खाली है तो 1 ब्लॉक यहाँ पे खाली छोड़ना है। फिर 3 ब्लॉक्स भरे हुए हैं तो 3 ब्लॉक्स में हमें पूरा फिल करना है। यू हैव टू शेड द ऑल द 3 ब्लॉक्स, राइट। 1, this is the second one, 2 and this is the third one। Okay, so like this 3 blocks here, 3 blocks here, so 1 line completed। Now second line, 2 blocks are shaded here, so you have to shade 2 blocks। Done, 2 blocks completed। Now 2 blocks we have to leave blank, so 2 blocks blank and then again 2 blocks you have to fill। so you have to be very careful while filling it। काउंट करते जाएंगे इधर लेफ़्ट में और राइट में वैसा का वैसा इमेज बनाते जाएंगे। नाउ हियर सी 1 ब्लॉक इज़ शेडेड हियर, सो 1 ब्लॉक यू हैव टू शेड टू द राइट, राइट का भी 1 ब्लॉक शेड कर देंगे, राइट। ये हो गया।
फिर इधर जाएंगे तो इधर 1 2 ब्लैंक है, तो इधर 1 2 ब्लैंक, देन 1 शेडेड, finish, then 1 blank and 2 shaded. So this is 1/4 part we have completed. Left का हमने right में copy कर लिया, but the same thing now we have to copy down, क्योंकि अब ये mirror भी है हमारे लिए। तो अब सेम टू सेम आपको इधर भी देखना है। तो अब जो ऊपर है वैसा नीचे आएगा। तो ऊपर ये एक ब्लॉक है तो नीचे का एक ब्लॉक फिल करेंगे। लाइन से तीनों ब्लॉक भरे हुए हैं तो यू कैन गो ऑन लाइक दैट, ऑल द 3 ब्लॉक्स यू कैन फिल। सी 1 2 3, तो नीचे भी 1 2 3, ऑल यू हैव टू शेड, राइट। आई हैव डन इट लिटिल रफली। डन। नाउ सी मिडिल वन, तो यहाँ पे मिडिल वन, देन ऊपर का है तो यहाँ पे नीचे आएगा क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो लाइन ये मिरर के पास में है वो यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे आएगी, और ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ऐसा। तो सी हियर, हियर यू कैन डू द इमेज ऑफ दिस ब्लॉक। इसमें 1 2 3 वाला, 1 2 3, यहाँ पे तीनों हैं। when you will start doing it, so you will understand and it will be easy for you to do, and it is interesting and really a brain exercise because you have to concentrate on the blocks. See यहाँ पे 2 है, so you can fill it. If you are not able to do with the pencil, you can use a silver color. And to the last this one. तो लाइन के ऊपर जैसा था फिगर वैसा ही उसका रिफ्लेक्शन हमें नीचे कॉपी करना है, राइट। सो ये हो गया। द सेम वे नाउ लेफ्ट, ये इधर करेंगे, या तो इसका इधर कर लो या ऊपर वाले का नीचे कर लो, इट विल बी द सेम थिंग। सो in this way you have to complete all the 4 blocks, right? So I hope you have understood it. I don't have to do this. इसका ऊपर से नीचे कॉपी कर लेंगे तो ये पूरा फिगर जब चारों कंप्लीट हो जाएंगे then this figure will be completed. The same way you have this and this exercise. Okay, now in this exercise we have to do the रोटेशन मूवमेंट करना है। अभी हम लोगों ने दोनों में रिफ्लेक्शंस देखा, हमने रिफ्लेक्शन मूवमेंट किया था, बट नाउ व्हाट यू हैव टू डू द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मूवमेंट। सो रोटेशनल कैसे करेंगे इसमें, तो रोटेट करना है। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। इट इज़ क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, और ये है क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज, क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज क्या होता है, तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के जैसे, घड़ी जैसे जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है, मतलब ऐसे, राइट। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, घड़ी से उल्टा, तो इस तरह से रोटेशन लेफ़्ट जाना है। और क्लॉकवाइज में हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, ऐसा, राइट। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो फर्स्ट अबव वन यू हैव टू डू क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कितना मूव करेंगे, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 मूवमेंट लेंगे। तो क्वार्टर मतलब क्या होगा, ये जो कॉर्नर से इधर कॉर्नर पे आ जाएगा, ये क्वार्टर होता है। अब ये पूरा सामने सामने आना मतलब हाफ, ओके। तो सिर्फ क्वार्टर मूवमेंट लेना है, मतलब 90 डिग्री मूव करना है, सिर्फ क्वार्टर मूवमेंट। तो क्वार्टर मूवमेंट मतलब ये जो लाइन इधर है वो इधर आ जाएगी। सो सी
1 2 3 ब्लॉक कॉर्नर तक है, तो ये कॉर्नर से 1 2 3 4 ब्लॉक, राइट, 1 2 3 4, ये लाइन सेम टू सेम इसको आपको ऐसा रोटेट करना है, ये ऐसा आ जाएगा स्टैंडिंग में। तो कैसा दिखेगा, देखो ये स्टैंडिंग, गॉट इट। सो व्हाट यू हैव डन, ये ऐसा था, इसको 90 डिग्री मतलब क्वार्टर यहाँ पे मूवमेंट ले लिया, राइट। द सेम वे ये दिस विल कम दिस साइड, दिस पार्ट विल कम टू द नेक्स्ट साइड, तो वो क्वार्टर टर्न हो जाता है। इधर लाएंगे तो हाफ टर्न होगा, इधर लाएंगे तो 3/4 टर्न, और ऊपर वापस लाएंगे तो फुल टर्न। सो 1/4 क्वार्टर मतलब 1/4 मतलब एक ही टर्न लेना है, इस साइड से इस साइड पे जाना है। सी यहाँ से हमने ये साइड को इधर लेकर आए। सो देखो यहाँ पे ये स्टार्टिंग से 4 ब्लॉक है, तो इस साइड में स्टार्टिंग से 4 ब्लॉक काउंट करो, ये हो गया ये वाला पार्ट। फिर अब इजी है, बना लो, हो गया। सी वी हैव शिफ्टेड दिस होल टू राइट साइड हियर। सो दिस इज कॉल्ड क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, इधर राइट में लेकर आ रहे हैं। ओके, सो इसको देखो, अगर ये टर्न करना है यहाँ से राइट मतलब ऐसा जाएगा, घड़ी यहाँ पे है कांटा तो अब ऊपर जाएगा, तो एक क्वार्टर मतलब बस वन साइड से नेक्स्ट साइड पे लेके जाना है। तो देखो यहाँ पे सेंटर में है 4 ब्लॉक, 1 ब्लॉक खाली इधर, 1 ब्लॉक इधर खाली, तो वैसे ही यहाँ पे दिस साइड वी हैव टू टेक दिस 4, 1 एम्प्टी हियर 1 एम्प्टी हियर, एंड देन ये ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो टर्न किया 90 डिग्री, वी हैव मूव्ड दिस होल फिगर हियर। Okay, so like this you have to do, this is clockwise and this was anti clockwise मतलब उल्टा जाएंगे, तो उल्टा जाएंगे तो ये इधर है, तो अब इधर बन जाएगा, ये इधर का इधर, ये करते हैं हम। तो देखो जो भी पार्ट ये इधर ये साइड पे है वो यहाँ पे लाना है हमें। तो देखो ये बिगिनिंग यहाँ पर है, तो ये बिगिनिंग यहाँ पे हो जाएगी, सी दिस, देन इनसाइड like this, then this 2 sides we have made here, फिर उसके बाद ऐसा है, ठीक है, तो ये ऐसा घूम गया, इधर था इधर आ गया। सो दिस इज़ नोन एज क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से इसको फिगर को इमेजिन करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, रोटेट करेंगे तो कौन सा साइड किधर जाएगा, सो दैट ऑल यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, एंड तभी तो इसे ब्रेन एक्सरसाइज कहा गया है, राइट। सो you have to do it nicely. One more exercise I am going to explain. Now we are going to learn one more term, that is translation. अब हमारे पास तीनों टॉपिक आ गए, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। रोटेशन और रिफ्लेक्शन हमने ऑलरेडी देखा, रिफ्लेक्शन जो मिरर से इमेज बन रहा था, रोटेशन जिसमें हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इमेज चेंज किया था, और ट्रांसलेशन क्या होता है, तो ट्रांसलेशन होता है जस्ट उसको अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना। मतलब ये पेंसिल यहाँ पर है, मैंने इस पेंसिल को ये सरका के यहाँ कर दिया, तो ये होता है ट्रांसलेशन, राइट। रोटेशन में हम इसको घुमा देते हैं तो रोटेशन, और रिफ्लेक्शन में इमेज जस्ट अपोजिट बन जाती है, राइट। मत जैसे कि अगर ऐसी थी इमेज तो ये ऐसे हो जाती है, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ओके। तो रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो फिगर दिया है लेफ़्ट साइड में, जो फर्स्ट फिगर ये ब्लॉक के अंदर है, इसका आपको ये 3 इमेज कौन सी है, कौन सा ट्रांसलेशन है, कौन सा रिफ्लेक्शन है और कौन सा रोटेशन है, वो बताना है। सो नाउ सी, डॉट यहाँ पर है, अब ये डॉट जस्ट उल्टा हो गया, इधर आ गया, तो ये हो जाता है उसका रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन, थोड़ा छोटा लिखेंगे, जगह कम है। नेक्स्ट आप देखो सेम टू सेम फिगर है, तो सेम टू सेम फिगर होता है ट्रांसलेशन। आई हैव रिटन डाउन ट्रांसलेशन, तो सेकंड फिगर क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन। और थर्ड में देखो ये
घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूम गया है, तो ये क्या हो गया, रोटेशन। ओके, तो आपको तीनों फिगर में आपको नेमिंग करना है, विच विल बी ट्रांसलेशन, व्हाट इज रोटेशन एंड विच वन इज reflection, right? So I hope you have understood all the three: translation, rotation, reflection, right? So do it with a peaceful mind and exercise, give a good exercise to your brain. Bye.